हेलो हेलो। हाँ, दिल्ली में पटाखे फोड़ने की बात कर रहे हो, बताओ। है यहाँ फोड़ो, यहाँ भी कम पॉल्यूशन है। यहाँ भी तो पॉल्यूशन का लेवल बराबर करना पड़ेगा दिल्ली जैसा, है नहीं? बताओ, इतना तेज हो रहा है, दिल्ली में जाके पटाखे फोड़ेगा। चलो, बताओ, एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था करने को, किया था कोई? है, एक्सपेरिमेंट जो बोला था मैंने करने को, किया था कोई? हो गया था एक्सपेरिमेंट? सक्सेसफुल? पक्का? हाँ, ये हमने पढ़ा था कंडक्टिंग लिक्विड। इसमें बताओ किस किस को कुछ कुछ याद है या नहीं है? पूरा याद है? बताओ, कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड के थ्रू पास हो जाए तो वो लिक्विड क्या कहलाता है? कंडक्टिंग लिक्विड कहलाता है। नॉन कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है? जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता वो नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कहलाता है। तो एक बात बताओ, मैंने बताया था नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड बनाने के तरीके। नमक, एसिड और बेस मिला के क्या कर सकते हो? नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड में बदल सकते हो। और इसके लिए मैंने बताया था भाई, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कौन कौन सा होता है? हाँ, बताया था, याद है किसी को? नॉन कंडक्टिंग लिक्विड, क्या बताया था इसमें? प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। उसके बाद क्या बताया था, बताओ, याद है? हाँ, सोम, याद है? नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में और क्या क्या एग्जाम्पल में बताया था, क्या क्या नॉन कंडक्टिंग लिक्विड होता है? डिस्टिल वाटर तो मैंने लिख दिया, आगे बताओ। आगे बताओ, इसके अलावा कौन होता है? ए है, इसमें सवाल ना हो है? क्या बोला था, बताओ? पेट्रोल। उसके बाद डीजल। उसके बाद केरोसिन। फिर वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, ये सब के सब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स होता है। ठीक है। और इन सबको कंडक्टिंग लिक्विड में, कंडक्टिंग लिक्विड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम इसमें क्या करेंगे? एसिड डालेंगे। टू मेकिंग कंडक्टिंग लिक्विड, वी कैन ठीक डिजॉल्व some amount of acids, bases and salt। ठीक है। तो ये सब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग लिक्विड होता है। इसको कंडक्टिंग लिक्विड बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? सम अमाउंट ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिजॉल्व कर सकते हैं। जिससे होता क्या है? ऐसा क्या करता है एसिड, बेस और सॉल्ट कि नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कंडक्टिंग लिक्विड हो जाता है? बताओ, ऐसा क्या करता है ये एसिड, बेस और सॉल्ट कि नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड में बदल देता है? उसमें आयन
क्या होता है, आयंस बनाता है, वो आयंस बनाता है, जिस आयंस पे क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होता है, और उसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के कारण से वो जो सॉल्यूशन है तुम्हारा, जो नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन था, वो तुम्हारा कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। खास करके ये जो है वाटर के साथ बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर तुम्हें वाटर को बनाना है तो खास करके वाटर के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है कि उसको नॉन कंडक्टिंग लिक्विड से कंडक्टिंग लिक्विड में बदल सको। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको। हाँ, वो इलेक्ट्रोड होता है। एंड पॉइंट को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। शोम, तुम्हें तो याद होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ हो। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक बीकर है, और इसमें हमने क्या डाल रखा है, दो इलेक्ट्रोड डाला है। दो इलेक्ट्रोड इस तरह से डाल के रखा हुआ है हमने, और इसको क्या किया, कनेक्ट किया है बैटरी से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया है। और इसमें हमने कुछ वाटर लिया, हाँ, और इसमें मिला दिया हमने NaCl। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा तुमको, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या कहलाएगा तुमको, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहलाता है। ये लिखा दिया था तुम लोगों को, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये दोनों दोनों इलेक्ट्रोड, ये सब लिखा दिया था, इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। मैं बस समझा रहा था, क्या क्या चीजें बताया था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, चलो इसको पढ़ते हैं वापस से और देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी हम किसी केमिकल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, चाहे एनोड पे होगा या कैथोड पे, दोनों में किसी न किसी पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे देखो ना, अगर हमने एक बीकर लिया होता है, और इस बीकर में हमने कुछ अमाउंट क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। ठीक, और और इसको अगर हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है, इसको अगर हमने बैटरी से मान लो इस तरह से जोड़ दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है तुम्हारा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है।
एनोड है ये, एनोड, और ये क्या है भाई, ये क्या है, कैथोड। ये क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, इसका हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है कि एनोड और कैथोड को हिंदी में क्या कहते हैं, बस जान लो कि जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ये कोई मेटल का टुकड़ा होगा या मेटल का तार होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा रहता है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव एंड से जुड़ा रहता है उसको कैथोड कहते हैं। अब जब यहाँ से क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, तब क्या होगा, यहाँ से करंट पास करेगा। ठीक है, एक क्या होगा, क्लोज सर्किट बनेगा और यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, तब इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, या फिर कहोगे कि सॉल्यूशन में एक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो कुछ बबल्स क्या होता है ना, इस इलेक्ट्रोड पर फॉर्म होता है। जैसे इस पर कुछ बबल्स क्या होगा, फॉर्म होगा, इस पर क्या होगा भाई, बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, इस पे बबल्स फॉर्म होगा, और उसके बाद इस पर भी बबल्स फॉर्म होगा, इस पर भी बबल्स इस तरह से फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों पे क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शंस होता है, दोनों पे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और इस तरह से बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और ये होता क्या आखिर, ये होता है भाई, डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन है क्या, कि इस पर क्या होता है ना भाई, कुछ मेटल्स जो है डिपॉजिट हो रहा होता है, मेटल्स इस पर क्या हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इस रिएक्शन में यही होता है कि इसको कराने का बस एक ही मकसद होता है कि ये जो भी मेटल हो, इस पर हमें दूसरे मेटल की परत चढ़ानी होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तुमने मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होंगी जो तुमको लगता होगा कि सोना है, गोल्ड है, गोल्ड की जेवर है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, गोल्ड ओरिजिनल गोल्ड होता नहीं है। उसको क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है उसकी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा के क्या कराई जाती है, उस पर मेटल की, गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है उस पर। ओरिजिनल गोल्ड नहीं है वो, या तो तुमको कॉपर पे करके दे देगा, कॉपर बहुत सस्ता आता है, कॉपर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या करेगा, गोल्ड की पेंटिंग कर देता है लगभग, ऐसे मान लो। वो पेंट से भी बहुत खतरनाक, बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, वो गोल्ड की पेंटिंग की हुई रहती है। कभी किसी के चांदी पे, लोहे पे चांदी की परत चढ़ा दी गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी गई, जो तुमको लगेगा चांदी है बाहर से, लेकिन अंदर से काटोगे तो तुमको लोहा लगेगा, आयरन लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ज्वेलरी बनाने में ही नहीं, हम मेटल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ना आयरन है, आयरन क्या हो, आयरन ज्यादा रस्ट होता है, उसमें जंग ज्यादा लगता है, उसको बचाने के लिए हम अपने घरों में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं या ग्रीस व्रीस लगा देते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे हमें उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो ज्यादा समझ लो ना कि ज्यादा टिकाऊ जगह है, ज्यादा जहाँ पे अरे सजावट वाले जगह है, जहां हमें सजा के रखने हैं चीजों को, वहां हम क्या करते हैं, उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लोहा तो रहता है वो, लेकिन सोने जैसा दिखेगा, वो सोने जैसी चमक आती रहती है उसमें। या फिर कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं, कॉपर में जंग नहीं लगता है, लोहे ये गोल्ड में जंग नहीं लगता है, इसीलिए गोल्ड की उसमें परत चढ़ा दी जाती है, या कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। तो वही यहाँ पर रिएक्शन हो के ना, इस पे मेटल की परत चढ़ रही होती है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, चेंजेज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, इससे होता क्या है, इस सॉल्यूशन का कलर भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर पहले इसका मान लो ग्रीन कलर था ना, या येलो कलर था, तो धीरे धीरे इसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द रिएक्शन वुड बी the reaction would depend on what solution and electrode are used। और ये रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है और कैसा सॉल्यूशन है। जैसे मान लो हमने इसमें जो
इसमें जो हमने डाला था, मान लो कोई एसिड डाली होगी, एसिड के लिए हम कुछ हमने मान लो कि H2SO4 का इस्तेमाल किया, या फिर हमने मान लो कि हमने NaCl का इस्तेमाल किया, या हमने क्या किया इसमें HCl का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस बताओ यहां पर जब केमिकल चेंज होगा, सुनो, अगर केमिकल को हम अदला बदली करके देंगे तो केमिकल रिएक्शन भी तो चेंज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो हमने H2SO4 दिया, उसके हिसाब से अलग रिएक्शन होगा इसमें। NaCl डाला, नमक डाला, अलग रिएक्शन होगा। NaOH डाला, अलग रिएक्शन, सॉरी HCl डाला, अलग रिएक्शन होगा। या फिर अगर हमने इलेक्ट्रोड चेंज किया, मान लो हमने एक बार ये वाला एनोड लिया है आयरन का, ठीक है, और दूसरा हमने कैथोड लिया है कॉपर का, वहां जो रिएक्शन होगा। और अगर हमने आयरन को हटा के यहाँ पर एल्युमिनियम लिया, फिर भी क्या होगा, रिएक्शन चेंज होगा। हाँ, तो रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रोड हमने किसका लिया है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो किसका है। तो इन सब बातों पर भी क्या होता है, रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तभी होता है जब ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हो, दोनों अलग अलग रॉड हो, एक लोहा हो, एक कॉपर हो, एक कॉपर हो, एक एल्युमिनियम हो, एक जिंक हो, एक कॉपर हो, तब जाके रिएक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट तुम्हारा ये है। ठीक है, और उसके बाद चौथा पॉइंट तुम्हारा ये है। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज। देख रहे हो सॉल्यूशन तुमने कैसा लिया है, तुमने क्या H2O प्लस NaCl का सॉल्यूशन लिया है, या फिर तुमने H2O प्लस NaOH का सॉल्यूशन लिया है, या फिर H2O प्लस तुमने HCl का सॉल्यूशन लिया है। किसका सॉल्यूशन लिया है इस बात पर भी ये रिएक्शन डिपेंड करेगा। उसके बाद ये तुमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है, मतलब एनोड और कैथोड तुमने कौन कौन से लिए हैं। हाँ, तो जैसा एनोड कैथोड होगा वैसा रिएक्शन होगा, जैसा ये सॉल्यूशन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। उसके बाद कह रहा है दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, कुछ कुछ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर आगे बताता हूं। तो हम लिखो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको किस दिन पढ़ने का मन करता है, उसी दिन मैं क्लास लूंगा तुम्हारी, है, बताओ। कौन सा ऐसा दिन है जब तुम्हें पढ़ने का अच्छा सा मन करेगा, एकदम भयंकर वाला पढ़ने का मन करेगा, बताओ। कोई ऐसा दिन है? नहीं है, हर दिन, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो। अभी तक लिखे नहीं हो, ना लिखने का मन कर रहा है तुम्हारा। चाबी गुम होगी तो तुमको उससे क्या मतलब है अभी। भाई अभी तुम क्लास में हो, क्लास में ध्यान दो ना। अरे गुम हो गई, मिल जाएगी चाबी, चाबी तो है, नहीं तो ताला टूट जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर क्लास छूट गया तो एक क्लास पीछे हो जाओगे, चाबी तो मिल जाएगी ना, नहीं तो ताला टूट जाएगा, क्या दिक्कत है। ताला टूटने में क्या ही जाता है, इतने इतने ताकतवर हो तुम, एक लात मारोगे टूट जाएगा, है। कल तो तुम चार थे, आज तीन ही हो, एक कम हो गया। अरे वो एक लड़का एक महीने पे एक बार आता है, वो कहाँ गया। हमेशा वो एग्जाम ही देता रहता है। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, क्या करता है यूट्यूब पे वो, है, करता क्या है वो यूट्यूब पे। अच्छा, है 67K, भाई साहब।
पढ़ने में तो अच्छा खासा लगता है वो, फिर ये ऐसे काम क्यों कर रहा है वो अभी से ही? है जी? किस टाइप का? हम्म। तो नेचुरल फिनोमेना ये नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों को अभी? नहीं पढ़ाया है? सच में? अच्छा, बीच में छुट्टी जो हो गई ना, दशहरे की छुट्टी, उसमें तुम्हारी क्लास चल रही थी, क्लास नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, हाँ तो ये तो तुम्हारा हो गया ख़त्म आज। इसके बाद 2 क्लास है ना हमारे पास, कल और परसों। अरे कल कैसे भाई, आज तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ ना। आज, आज मेरी क्लास। अरे हाँ, आज तो ट्यूसडे है ना। हाँ हाँ, ठीक है, होगा, मौका मिलेगा। राजू सर की छुट्टी है अभी, वो घर चले गए हैं किसी इमरजेंसी के कारण से, तो उनकी जगह पे मुझे क्लास लेना होगा। हम्म। हाँ देख लेते हैं। मैथ नहीं, मैथ थोड़ी, मैं तो साइंस पढ़ा दूंगा तुम्हें। हो गया? बड़े खुश हो रहे हो? हैं? अब मुझे भी डंडा रखना पड़ेगा इसको मारने के लिए। हैं? हम्म। हो गया? हम्म। आसान है ये चैप्टर, आसान है। क्या मतलब है तुम्हें? कहाँ गए, नहीं गए? हम्म। लिख रहा है ना? क्या हुआ 9th क्लास का बच्चा? फाइट चलता है? यहाँ फाइट करोगे तो मैं सीधा यहाँ से हाइड कर दूंगा तुमको, देखोगे भी नहीं कभी। हाँ, मुंह से करो या हाथ से करो, मैं हाइड कर दूंगा दोनों को, फिर दिख नहीं पाओगे कभी। कुछ नहीं करोगे यहाँ पे। हाँ, अब देखो ये क्या है, आलू से बल्ब जला रहे हैं, जल जाएगा? तुम बताओ, तुम तो बड़े टैलेंटेड आदमी हो इस मामले में। जल जाएगा? पक्का? ऐसा क्या है आलू में जो जल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, हाँ, फैट होता है, मिनरल्स होता है, हाँ, लगभग सारी चीजें रहता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। क्या? अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस दिखाना क्या है ना कि थोड़ी देर के लिए भी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किया है इसने, नहीं किया। आयन से रिलीज हो जाएगा, आयन से रिलीज होगा तो सीधा यहाँ से क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा आराम से। ठीक है, हमने बैटरी तो लगाई रखी है ना, हमने बैटरी लगा रखी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या है, अगर मैं इस तार को यहीं पे यहाँ पे जोड़ देता तो क्या होता, यही से करंट यहाँ से दौड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता ये। लेकिन हमने क्या किया, ये देखने के लिए कि भाई आलू से करंट दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, हमने क्या किया, उस दोनों तार को लाया और आलू में इस तरह से डुबो दिया। जब हमने आलू में दोनों तारों को डुबोया, उससे क्या पता चला कि भाई ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, क्यों जल रहा है? आलू में ऐसा कुछ तो होगा। हमने कंडक्टिव लिक्विड के बारे में भी पढ़ा था। कंडक्टिव लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जिससे करंट आसानी से पास हो जाता है। और हमें पता है भाई आलू में क्या होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें रहता है, लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ रहता है।
हैं, देखे तुमने? हाँ चलो कुछ तो देखा सोर्स में। हाँ ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई, करंट आराम से पास करेगा और करंट पास होने से ही क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। उसके बाद क्या तुम इस आलू में कोई केमिकल चेंज देखोगे? थोड़ा सूखा पड़ जाएगा, यहाँ का जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ का क्या होगा, कलर लगभग ब्लैक हो जाएगा। तुम देखोगे इस तरह से करके, तुम्हारे पास बल्ब होगा, छोटी वाली बैटरी होगी, जला के देखना, तुम देखोगे कि यहाँ का कलर क्या हो रहा है, डिसकलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलस had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. ठीक है, जो हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये सारी चीजें, अगर हमने क्या किया, किसी बैटरी से दो तार लिया, दोनों तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से निकाला और किसी सॉल्यूशन में हमने डाल दिया। सॉल्यूशन में डालने के बाद होगा क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बबल्स निकलते हैं। हमने किस में डाला है, वाटर में डाला है। किस में डाला है, इमर्जिन वाटर। ये क्या है, नॉर्मल है, टैप वाटर है, ये डिस्टिल वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, टैप वाटर है। तो हमने क्या किया, इसको वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद हमने क्या देखा उसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल निकल रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल यहां से निकल रहे हैं। निकलने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन बबल फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब बताओ ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, एनोड। एनोड, अगर मैं कहता हूं भैया ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो एनोड कौन सा होगा इसमें, इधर वाला। हाँ ये क्या होगा, ये होगा भैया एनोड। ये क्या है, एनोड। और ये क्या होगा भैया हमारा, कैथोड होगा। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या बोला गया कि ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऑक्सीजन का जो बबल्स है कहां डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के बबल्स आराम से इस तरह से डिपॉजिट हो रहा है। ये क्या है, O2 के बबल्स हैं, तो इस पर आके इस तरह से चिपक जाएगा। और जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो कहां जाके चिपकेगा, कैथोड पे। हाइड्रोजन के बबल्स कहां चिपकेगा भाई, इस कैथोड पे आके इस तरह से चिपक जाएगा। इसको क्या कह दोगे, इसको कह दोगे H2, हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक। और इस पे क्या बैठा है, O2, ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे क्या होता है, क्या देखा उन्होंने कि ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हुआ है, और कैथोड पर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। अदर इलेक्ट्रोड कौन है यहाँ पर, कैथोड है। कैथोड पर क्या आया, हाइड्रोजन आया, और एनोड पर ऑक्सीजन आया। ये उन्होंने 1800 ईस्वी में ही देख लिया था, 1800 में ही देख लिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे और भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, इस टैप वाटर की जगह पे क्या लिया, डिस्टिल वाटर लिया। डिस्टिल वाटर में देखा कि ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, डिस्टिल वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही यहाँ पे अगर बल्ब लगाते तो बल्ब कोई जलता, बल्ब भी ग्लो नहीं करता। वही हमने क्या किया, फिर उस डिस्टिल वाटर में नमक डाला। नमक डालने के बाद देखा भैया यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके हमें पता चला इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल, जो तुम्हारी डिजायर्ड है, मान लो तुम्हें करना है गोल्ड को डिपॉजिट करना है किसी आयरन के प्लेट पे, ठीक है। अगर गोल्ड को तुम्हें आयरन प्लेट पर डिपॉजिट करना है तो क्या करोगे, हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहिए। हम पेंट करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करते हैं, हम करते क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो भैया क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये इसका क्या है तुम्हारा डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया सा डेफिनेशन है, याद कर लोगे और इस पे सवाल आते ही रहता है। हाँ, तो देखो यहां पर क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहां पर ये एनोड है, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, कैथोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमने एक की डुबाई हुई है, अब की को आखिर किस लिए डुबाया गया होगा, इसमें किस लिए डुबाया गया होगा, कलर चढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। हाँ, ये तो होता है ना, हम कभी कभी देखते हैं कि चाबी अलग अलग कलर की होती है, लोहे की बनी हुई चाबी रहती है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि भाई वो स्टेनलेस स्टील जैसा दिखता है, या फिर हम देखते हैं कभी कभी वो गोल्ड जैसा दिखता है, कभी कभी देखते हैं कॉपर जैसा दिखता है। क्या वो सच में कॉपर या गोल्ड होता है? नहीं, उसमें क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है। जैसे मान लो अगर ये हमारी कॉपर है ना, कॉपर की कलर चढ़ानी है ना, उस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। या फिर अगर हम एजी क्या है यहाँ पर, एजी क्या होता है, अर्जेंटम, अर्जेंटम। और अर्जेंटम कौन सा होता है, किसका लैटिन नाम है, बता दो कोई, किसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम? एजी किसका सिंबल होता है? नहीं, एआर होता है ऑर्गन का। एजी किसका होता है? एल्युमिनियम का एल होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। इस पे क्या करना भाई, सिल्वर की प्लेटिंग करनी होगी, तो सिल्वर की प्लेटिंग हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो जिसकी प्लेटिंग करनी होगी उसका या तो सॉल्यूशन ले लो, इलेक्ट्रोड ले लो, आराम से क्या होगा, इस पे ये कलर आ जाएगा। हाँ सर, हाँ पूछो पूछो। एक कहावत है गांव में, पूरी राम कथा सुन ली और सीता किसकी पत्नी है ये भी नहीं मालूम चला है अभी तक। वही इसके साथ है, पूरी राम कहानी मैंने बता दी है, और ये एनोड और कैथोड क्यों लिखा है ये भी नहीं पता चला। अभी इसको पता चल गया होगा कि मैंने इसको कैथोड क्यों लिखा है, बताओ कैथोड क्यों लिखा है मैंने की को। है, आज से नहीं, तुम्हें एनोड और कैथोड बता रहा हूं, पहली क्लास से ही एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं। एनोड होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और कुछ नहीं है ये एनोड या तो कोई मेटल में आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इस एनोड की बात करें तो ये एनोड भी कुछ भी, कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एनोड होने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा, कैथोड होने के लिए इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। आगे बात समझ में? एनोड कौन होगा, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, और कैथोड वो होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से
जुड़ा होगा। आगे बात समझ में? ठीक। तो भाई यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस हो जाती है। इससे क्या होगा फिर, यहाँ क्या होगा, इस पे इस तरह से क्या होगी ना, इस पे पेंट चढ़ जाएगी इस तरह से, पूरी चाबी पे क्या होगी ना, इस तरह से पेंटिंग हो जाएगी। तुमको लगेगा ही नहीं ये आयरन की चाबी है, तुमको क्या लगेगा, बिल्कुल ही ये सिल्वर की चाबी हो गई है, या फिर गोल्ड की चाबी हो गई, या फिर कॉपर की चाबी है। कलर तुमको ऐसा ही लगेगा। जी सर। हाँ जी। हाँ हाँ बोलो। हम्म। देखो चाबी ना गोल्ड का रहता है, नहीं गोल्ड बनाया जाता है, बस उसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अभी क्या बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में, क्या बताया था यहाँ पर, यहाँ पर क्या बताया था बताओ। यहाँ पर क्या होता है, bubbles of gases may be formed on the electrodes, deposit of metal may be seen on the electrodes। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उस इलेक्ट्रोड पर हमें क्या दिखता है कि मेटल का डिपॉजिट हुआ है। या तो इसमें जो तुमने मेटल डाल रखे जो सॉल्यूशन में लेते हैं, या फिर ये जो तुम्हारे मेटल एनोड लिया है तुमने, इस मेटल का क्या होगा, डिपोजिशन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो डिजायर्ड कलर चाहिए होता है, डिजायर्ड मेटल का कलर चाहिए होता है, वो हम रखते हैं। अगर हमें इस पे चढ़ाना होगा तो ये हम ले, अगर मान लो हमें इस पे गोल्ड की प्लेटिंग करनी होगी, हम ये गोल्ड ले लेंगे। ठीक है, अगर हमें सिल्वर लेनी होगी, सिल्वर की प्लेटिंग करनी होगी, हम सिल्वर ले लेंगे, इस पे सिल्वर का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर उसका रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट देखो इसका क्या है। पहला रिजल्ट क्या कहता है, द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स आयरन, लाइक आयरन होना चाहिए था। ठीक है, देखो जो लेयर बना है, जो लेयर इस पे आया, जो लेयर इस पे आया, ठीक है, डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक्स, लैक्स, पता नहीं क्या लिखा है, लैक्स, लैक्स मतलब कुछ होता है क्या है? कमी, अच्छा लैक, हाँ लैक ऑफ द, हाँ सही बात है, लैक मतलब कमी होता है ना, ऑब्जेक्ट लैक, जिसकी कमी रहती है उस पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैब्स, किचन ग्लास, किचन गैस बर्नर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जो हमारे बर्नर होते हैं ना, बर्नर जनरली बनता किसका है, लोहे का बनता है, लेकिन उस पर हम क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। क्रोमियम में क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला सॉल्यूशन होता है उसमें जाके डुबा देते हैं, डुबा के निकाल लेते हैं, उस पर क्रोमियम की परत चढ़ जाती है। ठीक है, क्रोमियम की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, एकदम से लगता है क्रोमियम है, और उस पर इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि रस्टिंग ना हो, जंग नहीं लगे। नहीं तो जिसके जो देखा होगा तुमने, तुम्हारे घर में अगर एकदम लो क्वालिटी का अगर बर्नर होगा ना, कुछ दिन में वो जंग उसको खा जाता है, एकदम से वो सड़ जाता है। वही अगर अच्छा वाला होता है, अच्छा मेटल का होता है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया रहता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो बर्नर का, साइकिल का हैंडल बार जो होता है, उस पर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके स्टेनलेस स्टील का बना देते हैं, लेकिन रहता नहीं टोटल स्टेनलेस स्टील का, वो रहता है आयरन का, लेकिन हम क्या करते हैं उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्रोमियम की, या फिर स्टेनलेस स्टील जैसा कलर दे देते हैं उसको। व्हील रिम, व्हील रिम भी देखा होगा, रिम भी एकदम से कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट चमकता रहता है, और उस पर तुमने देखा होगा जंग नहीं लगता है जल्दी। ठीक है, जंग नहीं लगता है,
क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया रहता है जंग से बचाने के लिए। ठीक। क्रोमियम हैज शाइनी अपीयरेंसेस। क्रोमियम का क्या है? शाइन करने की उसकी नेचर रहती है, चमकदार होता है। ठीक है, शाइनी अपीयरेंसेस। इट डज नॉट कोरॉइड, मतलब ये इसमें जंग नहीं लगता, कोरोजन का शिकार नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इट रेसिस्ट स्क्रैचेज, ये स्क्रैचेज को रेसिस्ट करता है, स्क्रैचेज आने नहीं देता है। और अदर मेटल में देखोगे थोड़ा बहुत अगर तुमने उसको घिस दिया ना, स्क्रैच आ जाएगा, लेकिन इस पे स्क्रैच नहीं आता। स्क्रैच मतलब क्या? जैसे तुमने देखा होगा ना, किसी मेटल पे तुम किसी कील से इस तरह से खरोचो तो क्या होगा, उस पर लाइनिंग सा आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्रोमियम की प्लेटिंग अगर कर दोगे उस पर स्क्रैच भी जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है, however chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium। देखो बात यह है कि क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, तो हम सारी चीजें क्रोमियम की तो नहीं ले सकते। हमें पता है कि क्रोमियम बहुत शाइन करता है, बहुत ज्यादा बहुत क्रोराइड को रोकता है, जंग रोधक होता है, जंग नहीं लगने देता है जल्दी अपने आप में, लेकिन वो होता महंगा है। ठीक है, इसीलिए हम उसका ज्यादा इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। जैसे गोल्ड भी बहुत क्या होता है, महंगा होता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें वो भी उस पर भी जंग नहीं लगता है। आयरन बहुत सस्ता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो हम आयरन को ही क्या करते हैं ना, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आयरन कुछ सालों तक क्रोमियम जैसा चमकदार दिखता है, उसका कोरोजन नहीं होता, उस पर रस्टिंग नहीं होती, उसकी जंग नहीं लगती है उस पर। ठीक है, so the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited। तो जो एकदम चीपर मेटल होता है, चीपर का मतलब सस्ता धातु होता है, उस धातु पर क्या करते हैं हम, कोटिंग कर देते क्रोमियम की, जिससे क्या होता है, वो जो मेटल है वो मेटल भी 5 साल की बजाय 10 साल 20 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर हमें किसी भी चीपर मेटल को बढ़िया दिखाना हो, बढ़िया से बनाना हो, या लंबा उम्र करना हो उसका, तो क्या करोगे? खराब जल्दी नहीं होता है। क्रोमियम की खासियत यही है, क्योंकि क्रोमियम की परत चढ़ी हुई रहती है ना उस पे। ठीक है, पेंट नहीं होती कि पेंट खराब हो जाएगी कुछ दिनों में, वो परत ही रहती है उसकी, और वो जल्दी से हटता भी नहीं है? नहीं लगेगा ना। क्रोमियम की प्लेटिंग हो गई है, क्रोमियम में जंग नहीं लगती है। जैसे लोहे पे तुमने देखा होगा जंग लग जाती है, क्रोमियम पे जंग नहीं लगती है। ठीक है, जिंक, हाँ जिंक में भी जंग नहीं लगता है, गोल्ड में भी नहीं लगता, एल्युमिनियम में भी नहीं लगता, एल्युमिनियम में थोड़ा बहुत होता है, सिल्वर में भी नहीं लगता है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या है, पॉइंट्स है, इसको नोट कर लोगे। नोट करने में अब तुम लोग जो है ना टाइम लगाओगे तो जाएगा आराम से तुम्हारे ग्रुप में या ऐप पे चला जाएगा, तो वहां से नोट कर लेना इसको। अब आगे क्या है भाई, आगे एग्जाम्पल, यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या करना है, स्पून को हमें क्या करना है ना, सिल्वर कलर करना है। इसके लिए हम क्या किया, AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन लिया, हाँ Ag प्लस और ये NO3 माइनस का यहाँ पर क्या होगा, आयन बनेगा, और उसके बाद ये भी तुम्हारा Ag है, ये भी Ag है, और ये तुम्हारा हो सकता है आयरन का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, Ag का क्या लिया, एक टुकड़ा लिया, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या किया, इस Ag के टुकड़े से हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है और स्पून को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया।
अब उसके बाद इसमें जो हमने सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में हमने AgNO3 डाल दिया। जैसे हम NaCl डालते थे, HCl डालते थे, H2SO4 डालते थे, NaOH डालते थे ना, इस बार हमने क्या किया है, AgNO3 डाल दिया। ये भी टूट के हमें क्या देगा, Ag प्लस देगा और NO3 माइनस दे देगा। ठीक है, अब Ag प्लस और NO3 माइनस आ गया, इसका मतलब क्या, आयंस आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिटिंग होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, Ag प्लस आयन देगा और Ag प्लस आयन क्या करेगा, इस स्पून पे आके बैठना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पूरे स्पून पे जैसे मान लो ये स्पून है ना, ये स्पून है ना, यहां तक स्पून है, तो Ag का जितना भी प्लस आयन है, Ag प्लस आयन है, सबके सब आके क्या होगा, इस पे बैठ जाएगा और ऐसा बैठेगा कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेटल का है, ये लोहे का स्पून है या फिर एल्युमिनियम नहीं, सिल्वर का। ठीक है, ये इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, प्लेटिंग कर सकते हो। आगे बात समझ में, ये घर पे भी आराम से तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको इसके लिए चाहिए होगा AgNO3। तुम्हारे पास वो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा जल्दी से तुम करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये कॉपर सल्फेट, ये वैसे AgNO3 है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं है, CuSO4 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, और उन्होंने यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड भी लिया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फोटो में क्या दिखाया, सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट को दिखाया है, सिल्वर नाइट्रेट है ये। ठीक है, कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इस साइड वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर इस पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम्हारा सिल्वर है, तो यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से कॉपर डिपॉजिट होगा, लेकिन इस फोटो के हिसाब से सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, द Cu in the solution is replenished due to the addition of copper ions from the positive electrode। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो देखो क्या होगा, इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, एक बैटरी लगा दी प्लस चार्ज, यहां हमने क्या किया, कॉपर लिया। ठीक है, और यहां हम क्या कर लेते हैं ना, एक स्पून को इस तरह से जोड़ देते हैं। स्पून किस टाइप का रहता है भाई, मान लो ये क्या है, स्पून है जो हमने यहां डाला है, इसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी। तो यहां पर हमने क्या दिया है, यहां हमने लिया क्या है भाई, यहां ये है कॉपर, ये है कॉपर, ये Cu, और ये क्या है, मान लो कोई भी है, किसी भी मेटल का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ना आयरन का ही है, आयरन मेटल का ही, आयरन का ही है। ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, प्लेटिंग करनी है, किसकी, कॉपर की। इसमें हमें डालेंगे क्या, इसमें कौन सा सॉल्यूशन डालोगे बताओ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन डालना है। इसमें क्या डाला है, CuSO4। ठीक है, इसमें CuSO4 डाला है। CuSO4 डालने के बाद अब क्या होगा, यहां से कॉपर का डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर का डिपॉजिट होना शुरू कैसे होगा, यहां से क्या होगा, Cu प्लस का जो आयन है इस पे आके इस तरह से बैठना शुरू हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, जो तुम्हारा स्पून है कॉपर से इस तरह से भर जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट हो गया, अब ये कॉपर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी ही देर में क्या होगा, ये कॉपर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। अब है एप्लीकेशन क्या होता है, कोटिंग जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रस्ट। इसका एप्लीकेशन क्या है, जिंक का हम क्या करते हैं, आयरन पर कोटिंग कर देते हैं। जिंक का आयरन पर कोटिंग कर देने से क्या होता है, आयरन में डस्टिंग की समस्या नहीं आती, सॉरी रस्टिंग की समस्या नहीं आती है, उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है,
कोटिंग सिल्वर एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए, डुप्लीकेट ज्वेलरी बनाने के लिए, दिखावा वाला ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक, कोटिंग टिन इनटू आयरन फॉर कैन्स एज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। हम क्या करते हैं, टिन को क्या कर देते हैं ना, आयरन के कैन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते। क्यों? क्योंकि टिन बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता है या रस्टिंग नहीं होती इसकी। क्रोमियम कोटिंग फॉर कार पार्ट्स, बाथ फिटिंग्स एज इट हैज अ शाइनी अपीयरेंसेस। कार हमें शाइन करती हुई दिखना चाहिए, घर में लगी हुई रखी हुई चीजें शाइन करती हुई दिखनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम की कोटिंग की हुई चीजें उठा के लाते हैं घरों में, जिससे क्या होता है, वो ज्यादा चमकता रहता है, तो हमें ज्यादा सुकून मिलता है। मेरी कार कितनी चमक रही है, आह। हाँ, मेरे घर में रखा हुआ जो नल लगा हुआ कितना चमक रहा है, सुकून मिल रहा है देख के, पैसा वसूल हो गया है। वही अगर तुम एकदम आयरन का उठा के ले आओ, लगा दो, पता चलेगा 10 दिन के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया, खराब हो गया। भाई क्या है ये, हाँ, 5 करोड़ का घर बनाया और 50 रुपए का एक नल उठा के पूरे घर का शाइनिंग बिगाड़ दिया है। इसीलिए क्या करते हैं, जो शाइनी अपीयरेंसेस का इसका क्रोमियम का प्रॉपर्टी होता है, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो बाथ ट्यूब्स होता है, कार पार्ट्स होता है, जो एक्सपेंसिव चीजें होता है, जो घर में ज्यादा दिन तक रखने वाली चीजें होती है, उस पर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सामान बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई साहब कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, प्योर एंड डिस्टिल वाटर इज पुअर गुड कंडक्टर, तो बिल्कुल नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन प्रोड्यूस, एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन प्रोड्यूस क्या है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और ऑल ऑफ दिस। Which of the following does not conduct electricity? Sugar solution, salt solution, vinegar or caustic soda solution? Vinegar, caustic soda solution और salt solution, कौन सा solution नहीं करेगा है, पक्का? सुगर सॉल्यूशन। विनेगर तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हें आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये तुमको आयन प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए तुम्हारा ये हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर बेस्ड है, बहुत मार खाओगे, अभी अभी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, फिर भी। An electrolyte is a metal, a liquid that conduct current, a non-metal, none of this. A liquid conduct electric current। हो गया, ठीक है, तो रिवाइज कर लेना, इसी में से सवाल आएगा, देख लेना अपना, ठीक है।